हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका कर्नाटका यानी कि ये ने नीट काउंसलिंग का राउंड 1, वैसे राउंड 2 उनका चल रहा है इंजीनियरिंग वगैरह का, लेकिन नीट राउंड जो है नीट का काउंसलिंग का राउंड 1 उसकी मॉक रिजल्ट को निकाला। अब ये समझना कि मॉक अलॉटमेंट का मतलब ये नहीं है कि ये फाइनल अलॉटमेंट है। मॉक रिजल्ट जो होता है उसके बाद बच्चा उसको देखकर चाहे तो अपनी सीक्वेंस चेंज कर सकता है, कोई कॉलेज ऐड करना चाहे, रिमूव करना चाहे, चेंज करना चाहे, कर सकता है। उसकी तारीख 20 तारीख तक दी है इन्होंने। पहले उस नोटिफिकेशन को पढ़े, फिर कट ऑफ देखते हैं हर एक कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में कर्नाटका के सभी तरह के कॉलेजेस, अलग अलग फीस वाले कॉलेजेस, सबकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझिए कि क्या है ये मॉक रिजल्ट। तो ये एक नोटिफिकेशन निकाला था कर्नाटका ने और कहा कि फॉर द बेनिफिट ऑफ कैंडिडेट्स, क्योंकि एमसीसी ने भी आगे कर दिया है शेड्यूल, उसको देखते हुए इन्होंने मॉक टेस्ट, वैसे हमेशा निकालते भी है मॉक रिजल्ट, ये ऑप्शन एंटर टिल 9 AM ऑन 13 अगस्त को 9 बजे तक जिन्होंने भी एंटर किए थे उसको लिया गया है और रैंक वाइज इन्होंने अलॉट किया है। दिस इज अ मॉक रिजल्ट ऑफ द सेकेंड राउंड। पहली बात तो ये ना समझे सेकेंड राउंड मतलब इंजीनियरिंग का राउंड 1 नीट का, और कोई बच्चा ये ना समझे कि बस यही अलॉटमेंट है, अभी चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है इससे बेटर कॉलेज आपको मिल जाए, ये भी मान के चलिए। और जो बिल्कुल नीचे बाउंड्री पे होंगे हो सकता है कोई ऐड हो गया तो उनको नीचे वाला भी मिल सकता है, तो दोनों चांसेस होती हैं। ठीक है, मॉक रिजल्ट है ये। कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ रैंक है, वो अभी ये पब्लिश करेंगे, बट हमने बता दिया, अभी हम दिखा देंगे आपको। आफ्टर चेकिंग दिस मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ऑप्शंस कैन बी एडेड, ऐड भी कर सकते हो। अभी तो राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, राउंड 2 में एंटर कर जाओगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, याद रखना, उस समय केवल डिलीट होंगे और रीअरेंज होंगे। अभी आप ऐड, रिमूव, चेंज कुछ भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो बिफोर 20 अगस्त 9 AM। आप तो ये मानो 19 अगस्त की रात तक, 20 अगस्त को सुबह लिखा है, 19 अगस्त की रात तक, क्योंकि एमसीसी का भी रिजल्ट 19 को आना है। हो सकता है एमसीसी वाले अपना प्रोविजनल रिजल्ट 19 को सुबह सुबह 18 की रात को निकाल दें। ऐसे में बच्चे को दिख जाएगा कि मुझे एमसीसी से कुछ अलॉट हुआ है और वो मुझे बेटर लग रहा है, तो हो सकता है वो बच्चा यहां से डिलीट कर दे अपनी चॉइसेस, उसके नीचे वालों को और बेटर कॉलेज मिल जाए। ऐसे ही किसी बच्चे को लग रहा है कि नहीं मुझे एमसीसी में कुछ अलॉट नहीं हुआ, तो यहां वो अपनी चॉइसेस बढ़ा भी सकता है। तो 20 तारीख को सुबह 9 बजे तक जो भी बच्चा चाहे अपने चेंजेस करना, अगर नहीं करता है तो जो अभी उसने रख रखे हैं वो रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी जो रख रखा है वो हट जाएंगे, आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर अभी जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी है जब तक उसे नहीं छेड़ोगे वैसा रहेगा वो। ठीक है जी। दोज हु हैव क्वालिफाइड इन यूजी नीट, जिन्होंने यूजी नीट में क्वालिफाई किया बट रजिस्टर नहीं किया, एनरोल नहीं किया है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं अगर वो क्लॉज ए और वाई वाले हैं, तो बाकी कोई नहीं। इनमें अगर हैं तो उनको एक ऑप्शन और दिया जा रहा है 18 तारीख की शाम 6 बजे तक। तो एक और चीज होगी, अब इससे हो सकता है कुछ लोग नए और ऐड हो जाएं, ये भी एक चांसेस होती हैं। Since candidates may change their options after checking the mock result or add new ones or delete ones, the seat allotted in the mock seat allotment may or may not be available, जैसा मैंने आपको कहा वैसा। ठीक है, तो एक्चुअल रिजल्ट कौन सा होगा, जो फाइनल आएगा वो माना जाएगा, मॉक को नहीं माना जाएगा। अब इस तरह से रिजल्ट आया है। आप अगर देखें इनकी वेबसाइट पे, जैसे एडमिशंस में जाके यूजी नीट में आप जाते हैं, दो है, एक एमबीबीएस के लिए, एक बीडीएस के लिए, उस लिस्ट को खोलते हैं तो एक एक रैंक लिख रखा है, किस ऑल इंडिया रैंक वाले बच्चे को क्या कॉलेज अलॉट हुआ है। जैसे आप इसमें भी देख सकते हैं, फर्स्ट ही 48 रैंक है। हो सकता है ये बच्चा एम्स दिल्ली में क्योंकि जा रहा है तो ऑब्वियसली इसको छोड़ देगा, वो वहां चला जाए, यहां से डिलीट कर दे ये ऑप्शन। ऐसे ही कोई और बच्चा जिसको ऑल इंडिया से अच्छे एम्स मिल रहे हैं वो इनको छोड़ भी सकते हैं स्टेट कॉलेज को, तो पॉसिबल है ऐसा। फिर आगे इस तरह की ये पूरी लिस्ट है बहुत बड़ी। अब हमने इसमें से प्राइवेट कॉलेजेस को अलग किया और कट ऑफ आप लोगों के लिए लेकर के आए। मॉक है ये, अभी फाइनल नहीं है, फाइनल जब आएगी वो रहेगी। अभी मॉक रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें, सेंट जोन्स की केवल 9000 कट ऑफ गई, और हम हमेशा कहते हैं हाई कट ऑफ जाने वाला कॉलेज है। फीस इसकी 8,10,000 एक साल की, फिर भी कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना हाई है। और ये जो कट ऑफ है ये ओपन कैटेगरी, यानी कि जो हर स्टेट का बच्चा, अदर स्टेट वाले भी एंट्री ले सकते हैं, उनके लिए ही हम बता रहे हैं। अदर्स कोटा में नहीं जा रहे हैं। फीस सामने है आपके। कैंपेगौड़ा को देखें 34,000 तक पहुंचा है रैंक तक। वैदेही को देखें 36,906 रैंक तक पहुंच रहा है। फीस ये लिखी हुई है, ये पर ईयर ट्यूशन फीस है 12 लाख वाली। ठीक है। फादर मुलर जो है मैंगलोर का 37,256 तक पहुंच रहा है मॉक रिजल्ट में। बी आर अम्बेडकर सीधा 44,518 तक। बीजीएस ग्लोबल 48,699। जो जेजीएम दावंगेरे वाला कॉलेज है 50,000 तक पहुंचा है। ऐसे ही एजे भी मैंगलोर का 50,000 तक पहुंचा है। फिर एमवीजे जो कॉलेज है 52,000 तक पहुंचा है। आकाश इंस्टीट्यूट 56,000 तक।
केवल सेंट जोन्स को छोड़कर बाकी सबकी फीस 12 लाख है इनमें। फिर देखें ऑक्सफोर्ड जो है 60,000 रैंक तक पहुंचा है। श्यामानुरू दावंगेरे का 62,000 तक पहुंचा है। फिर महादेवप्पा 64,000 रैंक तक पहुंचा है। ईस्ट पॉइंट 65,000, कानाचूर इंस्टीट्यूट 72,000 ऑल इंडिया रैंक। एसएन मेडिकल कॉलेज एस निजलिंगप्पा जिसको हम बोलते हैं 74,844। सिद्धगंगा की बात करें टुमकुर वाले की 74,000 रैंक तक पहुंचा है, इन सबकी फीस 12 लाख है। फिर आता है एमएस रमैया जो 77,000 ऑल इंडिया रैंक पे अलॉट हुआ है, 25 लाख इसकी फीस है। अल अमीन को देखें तो 77,000 रैंक तक 77,000 तक पहुंचा है। नवोदय 82,000 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचा है, 12 लाख फीस वाला कॉलेज है। फिर श्रीदेवी टुमकुर वाला 83,000 रैंक तक पहुंचा है। सुभैया शिमोगा में 83,000। फिर आपका चामुंडेश्वरी 87,000 ऑल इंडिया रैंक तक पहुंचा है, 12 लाख फीस वाला है। फिर बसवेश्वरा मेडिकल कॉलेज जो आपका चित्रदुर्गा का है 22 लाख फीस है, 88,000 रैंक तक पहुंचा है। एसआर पाटिल बागलकोट में 12 लाख फीस में 88,000 88,000 रैंक पे पहुंचा है। फिर के वेंकटरमना गौड़ा, के वी गौड़ा जिसको हम बोलते हैं, ये कॉलेज भी 89,000 रैंक तक पहुंचा है। जीआर मेडिकल कॉलेज 92,000 दक्षिण कन्नड़ा 92,000 तक पहुंचा है। फारूक एकेडमी 12 लाख फीस 93,000 तक पहुंचा है। अलवास इंस्टीट्यूट 94,000 रैंक तक पहुंचा है। तो ये आप देख रहे हैं और साथ में 12 लाख फीस वाला है। फिर सीधा जिसकी फीस ज्यादा है 16,29,000 ख्वाजा बंदे नवाज, वो पहुंचा है 1,17,000 रैंक तक अलॉट हुआ है मॉक में। अभी फाइनल में हो सकता है नीचे जाए ऊपर जाए, वो देखने वाली बात है। एसडीएम धारवाड़ की बात करें 20 लाख फीस है, 1,17,000 तक मिला है। मधुसूदन साई 22 लाख फीस है, 1,30,000 रैंक तक मिला है। पीएस यूनिवर्सिटी जो बैंगलोर में है 22 लाख फीस है, 1,70,000 रैंक तक मिला है। आदिल चुनचुनागिरी जो है 22 लाख फीस है, 1,91,000 रैंक तक मिला है। सप्तागिरी 22 लाख फीस पर 1,93,000 रैंक तक मिला है। बीजीएस का बेंगलोर वाला तो नेक्स्ट एक और ब्रांच 22 लाख फीस 1,93,000 रैंक तक मिला है। फिर बात कर सकते हैं डॉक्टर चंद्रम्मा दयानंद सागर जिसको हम बोलते हैं 22 लाख फीस 2,06,000 रैंक तक मिला है। और श्रीनिवासा 22 लाख फीस पे 2,34,000 रैंक तक मिला है। तो ये सारे कॉलेजेस हैं। अभी भी किसी बच्चे को हमको ज्वाइन करना है, हमने क्लोज कर दिया था वापस ओपन किया है। नीट काका जेई ऐप पर टॉप कोर्सेज नीट काउंसलिंग सारे प्लान ओपन कर दिए हमने। वेटरनरी की भी क्योंकि काउंसलिंग आई है आयुष वेटरनरी की नई उस पर वीडियो बना दिया है, उसके लिए भी किसी को स्पेशल काउंसलिंग चाहिए वो भी ओपन है। और एमबीबीएस बीडीएस के भी अलग अलग प्लान्स ओपन है, जल्दी से जाइए बिना कूपन कोड के परचेस कर लीजिए। वापस क्लोज करेंगे ऑब्वियसली जब ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो। ये तो सेकंड राउंड के लिए, और अभी जो नए क्योंकि एमसीसी ने आगे बढ़ाया तो हमने वापस ओपन कर दिया। जल्दी से जुड़ना है और फिर जो भी बच्चा जुड़ जाता है 72300533 पे व्हाट्सएप कर देना। नीट पेड काउंसलिंग हमने ले ली है, ठीक है जी। तो मिलते हैं फाइनल रिजल्ट के साथ में फिर से, और भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। थैंक यू।